इस एपिसोड की की शुरुआत में इटालियन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि क्या सभी लोग सेफ हैं, किसी को चोट तो नहीं लगी। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, हम सब ठीक हैं। वह बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप भी उस टेरिबल यूनियन की ट्रांसफ़र स्टूडेंट को भी नहीं संभाल सकते। तभी जो इटालियन होता है वह उस बंदे से बोलता है कि अगर यहाँ पे मैं ना होता तो तुम्हारे बैरियर नैरी कब के टूट चुके होते और तुम लोग इस कंपटीशन से अब तक बाहर हो चुके होते। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, अगर तुम ना होते तो हम अब तक कंपटीशन से बाहर हो चुके होते। लेकिन उस बंदी के देखने से लग रहा था कि वह हमें सच में मारना चाहती है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्यों ना हम दाऊद जैसे किसी कमज़ोर स्टूडेंट को पकड़ कर उसे टारगेट करें, उसे हरा कर हम अपनी एक सेफली शुरुआत शुरू करें। तभी दूसरा बंदा बोलता है चलो, हमारे पास जब तक मौका है हम उस दाऊद को हरा कर इस कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। तभी कोई दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि उस जैसा देहाती हमारी एकेडमी में आकर एक स्टूडेंट बन जाएगा। हमें उसे एक तुरंत ही एम्बुश करके उसे अचानक से हरा कर इस कंपटीशन से बाहर कर देना चाहिए। तभी जो इटालियन होता है वह उनसे बोलता है कि अगर तुम उस पर अटैक करने जा रहे हो तो मुझे इससे बाहर रखना, क्योंकि मैं तो उस पर अटैक नहीं करने वाला। तभी एक दूसरा स्टूडेंट बोलता था क्योंकि क्यों, तुम भी तो उस कमीने दाऊद से नफरत करते थे। तभी इटालियन उस बंदे को जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, मैं पहले उससे नफरत करता था लेकिन अब मैं नहीं करता। तभी वो बंदा बोलता है तो क्या आप दाऊद से जीत चुके हैं इसीलिए आप उससे नफरत नहीं करते। तभी जो इटालियन होता है बोलता है कि दुनिया में वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और मुझे लगता है कि दाऊद उनमें से ही एक है। इसके बाद हमें उस ट्राइबल यूनियन की उसी ट्रांसफ़र स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे वीक लोग हैं, मुझे आखिर एक तगड़ा अपोनेंट फाइट करने के लिए मिल क्यों नहीं रहा है। और आखिर इस एकेडमी में एक भी सिंगल बंदा ऐसा कि कोई नहीं है जिससे कि मैं फ़ाइट कर सकूं। हमेशा बैटल फील्ड में स्ट्रगल और स्ट्रॉन्ग का ही राज चलता है। और वह बोल रही होती है मुझे अपना पावरफुल अपोनेंट कहीं भी नहीं दिख रहा है। तभी वह बोलती है कि आखिर यह एलिफेंट एकेडमी अभी तक टिकी हुई कैसे है, या अभी तक ये बर्बाद क्यों नहीं। और ये इतना कहते हुए उस बंदे को मारने जा रही होती, तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। हमें दिखाया जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एलनोर होती है, जिसने कि उस लड़की के अटैक को रोक दिया होता है। लेकिन फिर भी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है एलिनोर को देखकर। और हमें दिखाया जाता है कि उनके अटैक्स के वजह से बहुत बड़ी शॉक वेव निकली होती है। तभी एलिनोर उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट से बोलती है कि यह जगह ट्रांसफ़र स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है, तुम आखिर इस पर गलत फ़ायदा क्यों उठा रही हो। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका का नाम रीरू गार्डा होता है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एलिनोर की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है चलो, कम से कम मुझे एक यूज़फुल बंदा तो मिला जिससे कि मैं फ़ाइट कर सकती हूँ। तभी जो एलिनोर होती है उस लड़की से बोलती है कि इतना ज़्यादा वायलेंस मैं एक प्रोटेक्टर होने के रूप में नहीं बर्दाश्त कर सकती, तुम किसी भी स्टूडेंट को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं मार सकती हो। और एलिनोर उससे बोलती है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा कार में रखना चाहिए। तभी जो रीरू गर्डा होती है वह एलिनोर से बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मेरा क्या कर लोगी। एलिनोर उस लड़की की बात सुनने के बाद उससे बोलती कि अगर यह बैटलफील्ड होती तो अभी तक तुम मारी जा चुकी होती और तुम्हारा सिर ज़मीन पर पड़ा होता। और एलिनोर उससे बोलते क्योंकि यह एक बैटलफील्ड नहीं है तो मैं तुम्हें यह केवल वार्निंग दे सकती हूँ कि तुम दोबारा से ऐसा नहीं कर सकती। तभी जो रोरी गर्डा होते हैं वो एलिनोर से बोलते मुझसे कोई जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सभी जगह को एक बैटलफील्ड मानती हूँ। और इतना कहकर वह एलिनोर की तरफ बढ़ने लगती है और वह एलिनोर से बोलती है कि तुम मुझ पर अटैक करो। और रोरी गर्डा एलिनोर से बोलती है अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे पियर्स करके दिखाओ, जल्दी से तुम मुझे पियर्स करके दिखाओ। अगर तुमने इस तलवार को वापस ले लिए तो मैं मान लूँगी कि तुम यहाँ पर हार चुकी हो। तभी जो एलिनोर होती है और रूडी से बोलती है कि जब मैंने तुम्हें मौका दिया था तब तुमने ऐसा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। तभी जो रीरू होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सभी इम्पीरियल बच्चों का एंड एक जैसा ही होता है और मेरे ट्राइब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारी तरह हैं।
तभी जो एल्नोर होती है वो इसकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है कि इनके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन इनके पास कोई भी संकल्प नहीं जिसे ये पूरा कर सकें। और तभी वो एल्नोर मन में सोचती है, वैसे भी इनके जब लव्ड वन को छीन लिया जाता है या तो ये मूर्खों की तरह रोते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तभी जो एल्नोर होती है वो बोलती है कि जब भी मैं तुम जैसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। इतना कहकर एल्नोर आगे बढ़ती है और अपने ग्रे डीमन की ऑरा को रिलीज करती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक लाइटनिंग दिखने लगती है, जिसे देखकर रीरू गर्डा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ा सा डर भी जाती है। और तभी एल्नोर उससे बोलती है कि रूरी गर्दा, तुम्हारे जो ट्रू ट्राइबल यूनियन है पूरा वर्ल्ड नहीं है। और वह बोलती है कि तुम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे वर्ल्ड भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और वो एल्नोर फोल्तमन में बोलती है कि फादर आप सही कर रहे थे, लेकिन हमें इधर रूही दिखाया था जो कि उसकी ये पावर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वह एक्साइटेड होते हुए एल्नोर के ऊपर अटैक कर देती है। और यहीं से हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।